हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। ये एक ऐसा शो है जो टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स ऑनियन को लेयर बाय लेयर पील करता है और बेसिकली अंदर की बात जानने की कोशिश करता है सो दैट यू एंड आई वी कैन लर्न मच मोर अबाउट द फील्ड ऑफ टेक। अब ये शो यूजुअली काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट लेके आता है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी लेके आता है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी एजुकेशनल एज वेल। और जब मैं इतना फोकस कर ही रहा हूं एजुकेशन के ऊपर तो गाइज आई एम श्योर आप समझ गए होंगे टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट एड टेक। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी मिल जाती हैं एंड बेसिकली टेक को यूज करते हुए कैसे हम एजुकेशन को और फैला सकते हैं, आज हम इसी की बात करने वाले हैं एंड विल जस्ट गो बिहाइंड द सीन्स टू अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी इज इनेबलिंग all the teachers, all the people around us, all the learners to learn and to spread the knowledge, all thanks to the field of technology, all thanks to the usage of technology। क्योंकि अब मानो या ना मानो टेक चारों तरफ है और एजुकेशन के फील्ड में भी टेक बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो गाइज इसी का मजा उठाते हैं जहां पे आज हम पता लगाने वाले हैं एड टेक के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव एके टीजी, आप देख रहे हैं टेक विद टीजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Friends, as we move ahead in this episode, let me start with a quick disclaimer. And the fact remains कि अभी हम देख रहे हैं in the field of edtech there are multiple advancements happening all around us. मैं पर्सनली इन सभी को काफी क्लोजली फॉलो करता हूँ। एट द सेम टाइम आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड एज वेल कि अब और नया क्या होने वाला है। बट आई ऑल्सो हम्बली बिलीव कि जो एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड होता है, जहां पे टॉक अबाउट फिजिकल लर्निंग, जहां पे एक टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ सिखा रहा है, इट्स इररिप्लेसेबल। मतलब फ्यूचर में कभी हम ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहां पे टीचर नहीं है और स्टूडेंट जो है वो कुछ सीख रहा है जस्ट फ्रॉम ऑल दीज मॉडर्न टूल्स, आई वुड से शायद हमें उतना सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस पर्सनल बॉन्ड ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट इट इज इररिप्लेसेबल। बट फिर आप पूछेंगे कि देन व्हाट्स द नीड ऑफ एड टेक? एड टेक की हमें इतनी क्यों जरूरत है और क्यों इतने मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं? गाइस लेट मी टेल यू, अगर आपको लगता है कि दीज कूल न्यू गैजेट्स गिविंग यू लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स, दिस केवल यही होता है टेक, तो यू आर रॉन्ग। बिकॉज इफ यू जस्ट रिमेंबर, बहुत 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 सालों पहले व्हाइल वी हैड एबेकस, अब ये जो एक छोटा सा टूल है, छोटा ही सही, बट यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है और ये काफी सारे स्टूडेंट्स को उस यंग एज में इनेबल करता है टू एक्सप्लोर मोर इनटू द फील्ड ऑफ नंबर्स। और यहीं से बात आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कैसे ओवर द इयर्स वी हैव सीन मल्टीपल न्यू टेक्नोलॉजीज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब 1920s या 30s की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे फोटोग्राफ्स या स्लाइड्स वगैरह जो है वो काफ़ी कॉमन हो चली थी, जहाँ पे स्लाइड्स को यूज़ करते हुए डायग्राम्स वगैरह को टीचर्स एक बड़े स्क्रीन पे अपने क्लास में दिखाया करते थे। टॉक अबाउट फास्ट फॉरवर्ड इन द 1950s, तो यहाँ पे बिहेवियरल साइंटिस्ट BF स्किनर का जो पूरा एक नया मशीन का सिस्टम था, जहाँ पे इट वाज अ स्किनर मशीन, उसको क्लासरूम्स पे लगाया गया, जहाँ पे टीचर एक क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन का जब स्टूडेंट जवाब देता है उस टाइम पे उसको आंसर नहीं दिखता है एंड व्हेन इट मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपना आंसर चेंज नहीं कर सकता। वी हैव सीन ऑल दीज डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन। इन फैक्ट लेट मी टेल यू, इट वाज इन द ईयर 1989 जब पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स ने ऑनलाइन जो है कोर्सेज देना स्टार्ट कर दिया था। अब वो आज की तरह ऑन डिमांड नहीं थे जहां पे आपने एक वेबसाइट पे जाके साइन अप किया एंड देन यू जस्ट टेक अ कोर्स। वेल एट दैट टाइम इट वाज अ बंच ऑफ फ्लॉपी डिस्क्स जिनको मेल किया जाता था स्टूडेंट्स के पास और वो बाद में उस कोर्स को लेते थे। बट थिंग्स हैव मूव्ड quite a lot starting 1920s 30s से होते होते आज तक, and this industry right now is a $1 billion industry। कोविड-19 जब पेंडेमिक चल रहा था उस टाइम पे डेफिनेटली इट इनेबल्ड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, घर बैठे बैठे आप जब स्कूल वाला पूरा काम कर पा रहे थे, तो वो सब एडटेक की वजह से ही हुआ है। एंड मूविंग अहेड इन दिस एपिसोड विल टॉक टू वन ऑफ द एक्सपर्ट्स एज वेल, और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है कुछ बिहाइंड द सीन्स की पूरी कहानी इन द फील्ड ऑफ एडटेक। बट उससे पहले
लेट्स लुक एट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसे एडटेक ने सॉल्व किया है एंड ऑल्सो अ फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स जिन्हें अभी सॉल्व करना बाकी है। Let's start with problems जो edtech सॉल्व कर रहा है। The first one is reach. edtech ने पढ़ाई को इतना एक्सेसिबल बनाया है कि अब दूर दराज के गांव के बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म्स लाइक खान अकेडमी, कोर्सेरा, ये बिना किसी रुकावट के कहीं से भी पढ़ाई करने का मौका देते हैं, विच मीन्स इंक्लूसिविटी। नंबर सेकेंड, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करती हैं और कंटेंट को उसके हिसाब से कस्टमाइज करती हैं। एल्गोरिदम्स डिफिकल्टी लेवल, स्पीड एंड इवन कंटेंट को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं एंड उस हिसाब से इंडिविजुअल्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दिस पर्सनलाइज अप्रोच पढ़ाई के असर को और भी बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल एन ऐप कॉल्ड डुओलिंगो गिव्स यू लैंग्वेज लेसन्स जो यूजर की प्रोग्रेस को ट्रैक करती है एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाइज इट। पॉइंट नंबर 3, अफोर्डेबल लर्निंग। ऑनलाइन कोर्सेज ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन से ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, कम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगता है इनमें। सो फॉर एग्जांपल यू डोंट नीड बिल्डिंग्स और हार्ड टेक्स्ट बुक्स पर से, एंड इस वजह से ये कोर्सेज हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इस ट्रेंड का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। EdTech allows learners to set their own pace and study schedules. Working professionals, parents and even lifelong learners इस फ्लेक्सिबिलिटी से फायदा उठा सकते हैं। सो प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन लर्निंग, इन पे ऑन डिमांड कोर्सेज मिल जाते हैं जो बिजी लाइफस्टाइल को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट EdTech मस्ट सॉल्व, वन इज डिजिटल डिवाइड। प्रोग्रेस के बावजूद एक डिजिटल डिवाइड अभी भी है। कई स्टूडेंट्स को जरूरी डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड इवन मोबाइल फोन्स एंड रिलायबल इंटरकनेक्टिविटी अभी भी नहीं मिलता है। इस गैप को दूर करने के लिए गवर्नमेंट, एनजीओज एंड इवन टेक कंपनीज दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन अ लॉट मोर। सब्सिडाइज्ड डिवाइसेस एंड इवन कम्युनिटी वाईफाई नेटवर्क्स जैसे इनिशिएटिव्स इस एक स्टेप को आगे ले जा रहे हैं, बट अगेन वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन। द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। सभी EdTech प्लेटफॉर्म्स कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स सबपार कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे इट अफेक्ट्स इफेक्टिव लर्निंग। ऑफ कोर्स इस समस्या को सॉल्व करने के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एंड अ स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। So tools like peer reviews, expert panels and user feedback should help maintain high standards and consistent high standards of the content. Teacher training. Educators को EdTech tools के effective तरीके से use करने के लिए सही ट्रेनिंग चाहिए। So EdTech literacy, pedagogical strategies and best practices पर फोकस करने वाले प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की एक अर्जेंट नीड है। EdTech companies and educational institutions, they need to collaborate and help ensure that such training is provided readily. Next point, student engagement, and this is an important one. As much technology as you pump into this, as much engagement and you pump into this platform, virtual learning environments में students को screen fatigue और motivation की कमी होती ही है। EdTech को इनोवेटिव अप्रोचेस से स्टूडेंट्स को एंगेज रखने की जरूरत है। देयर नीड्स टू बी गेमिफिकेशन, देयर नीड्स टू बी मोर एंड मोर इंटरैक्टिव कंटेंट एंड सोशल लर्निंग फीचर्स एज वेल, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकें। प्लेटफॉर्म्स जैसे क्विजेस एंड कहूट गेमिफाई कर देते हैं क्विजेस से, जिससे पढ़ाई में और भी मजा आना शुरू हो जाता है। Friends, I'm sure by now you have a much better clarity about EdTech. आपने काफी कुछ जान लिया है and you are much smarter now. You have much more knowledge about this field. But let me tell you कि ब्रेक के बाद आप थोड़ा सा और डिटेल में जानने वाले हैं about this EdTech scenario. See you all right after this short break. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टेक विद टीजी। आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एडटेक की, जहां पे ब्रेक से पहले आपने एक बैकग्राउंड को समझा, आपने समझा कुछ डिटेल्स को अबाउट दिस फील्ड एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू टॉक टू एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट और उनसे हम जानते हैं अबाउट दिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। लेट्स हैव दिस कॉन्वर्सेशन नाउ। Hello, I'm Vandana and I'm a seasoned academic professional with over nearly 2 decades of experience in higher education now. I work at Lloyd Group of Institutions as a Chief Strategy Officer and Head of Growth. I have seen the days of chalkboards and brick and mortar classrooms to now the dynamic world of digital learning.
And now I'm very excited to delve into this technology world in education, and hence we've also started an EdTech vertical. So EdTech, which is short for education technology, is actually using technology to help people learn, in a very layman's language. Imagine, our old classrooms, the way we used to study a couple of decades ago, a couple of years ago as well. But now with having some cool gadgets also and some online tools, which are making learning easier, and not only easier, but also a lot of fun. Imagine instead of using just the textbooks and chalkboards, you are using computers and आपके पास tablets हैं और आप app से पढ़ाई कर रहे हो. So जैसे for example you have a history book. So history book पढ़ने के बजाय आप एक video देख रहे हो, and the video is you're seeing pyramids. और मे बी आप सिर्फ एक वर्चुअल टूर ले रहे हो एक एंशिएंट इजिप्ट का using virtual reality. So EdTech, I believe, and that's what everybody will understand, that it is all about these tools and more, which is designed to improve the way teachers teach also and the way students learn. In fact, very interesting thing, EdTech has come a long way. The earliest inception, as what I had read, was in 1960s, जब computer based learning शुरू हुई और जब हमने पहली बार LMS Learning Management System word सुना. And then धीरे धीरे through 1990s through 2000s, internet introduced हुआ, online courses आए, virtual classrooms आए. And then, because I've been in the education domain, we saw in the 2010s how MOOCs was actually massive open online courses. उन्होंने education को बहुत democratize किया. Top 3 problem areas which EdTech is solving, I believe the top 3 can be accessibility, it can be personalization of education, and it is about engaging the audience, which is the students. So let's take it one by one. For example, accessibility. So EdTech वो जादू की छड़ी है जो quality education को transport करके direct आपके doorstep पे ले आती है, no matter where you are. It is now no longer confined, education is no longer confined to a physical classroom. You can have a global classroom at your fingertips. And the most important, inclusivity. EdTech ensures no student is left behind. Wherever you are in the world, you can get education. Screen readers, captioning, and a lot of other nifty tools can make sure that everybody can join the learning party, regardless of their location, regardless of their needs. In fact, it's education way of saying everyone's invited. So you might be in the middle of nowhere, but with internet accessibility, so you're just a click away from world-class lectures and resources. It's like, having a global classroom without a jet lag. Then personalization, I believe that imagine your school teacher can, tailor every lesson that is taught to you, just for you. And that is what EdTech can do with AI. If you are struggling through it, it slows down and gives you enough extra practice. And if you are very fast, then again, the speed can be altered. So it's like having a personalized tutor and who knows exactly what you need and at what speed you can learn. And the third most important, let's face it, you have to keep the students engaged. I, being a teacher, can really understand that. So यहाँ पे entering EdTech, यहाँ पे learning एक adventure के जैसे है. It can turn quizzes into a very epic adventure, and exciting games can be curated. और ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ passively सुन रहे हैं. It's education with a side of competition. It's like getting the right answer and immediate victory, immediate gratification. So it's a lot of fun, and who knew learning could be so much fun as well. So I like to talk about the future, which is AI and other advancements like AR and VR. So we realize that the future of EdTech is very exciting because it is transformative. And I believe that AI definitely will continue to drive personalized learnings. It will make education more adaptive, more responsive. And I believe AR and VR bring textbooks to life. Like we have got pharmacy programs at Lloyd.
And we teach our anatomy and pharmacology through VR, just using a headset, and you are transformed into a world of virtual reality, and you can see inside the body how medicines are reacting and interacting inside the body. Also, there is integration of blockchain, which ensures a lot of secure and transparent credentialing. And that also makes that our academic records also are being made tamper-proof, which is, another add-on. So though I believe that EdTech has its fair share of challenges as well, but then it's a treasure trove of opportunities. And I believe that we are in the middle of an education revolution. And but a little bit of perseverance and a lot of innovation, we can bridge the gap. We can take the new learning, to new heights. So we use management simulation methods to teach our business students, and they are immediately transformed into a world where they are leading teams and simulating the entire corporate environment. And what better internship can be there other than having the entire experience on your computer screen. So for students also, I believe that this means a lot of more ways to learn, more chances to explore new subjects, and more fun along the way. All that is needed is a lot of curiosity. So I just tell to all my students at Lloyd and otherwise as well to stay curious, stay connected, and let's make learning an adventure. Okay, so guys, there you have it. That's everything from my side. And basically मजा इसी में है कि हर एपिसोड के साथ हम अपने आप को थोड़ा सा और इवॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज हमें शायद पता नहीं होता कि टेक कहाँ पे है, बट लेट मी टेल यू, टेक इज एवरीवेयर. तो आज एडटेक के बारे में हमने बात करी. नेक्स्ट एपिसोड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अबाउट समथिंग इवन मोर एक्साइटिंग. तो आप इसके लिए इंतजार कीजिएगा. एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू नो द एड्रेस. इट्स tg@ndtv.com. मैं और मेरी टीम आप सभी के ईमेल्स को पढ़ने के लिए पूरा इंतजार करके बैठी है. तो ड्रॉप इन ऑल योर ईमेल्स टू दिस एड्रेस, और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, जहां पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए उस प्याज की परतों को थोड़ा सा हटाएंगे, एंड विल गेट टू नो व्हाट इज द टेक इन्वॉल्व्ड इन दैट टॉपिक. बेसिकली टेक तो सब जगह इन्वॉल्व है ही, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने का मजा और ज्यादा आता है इन योर फेवरेट शो टेक विद टीजी. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक. अभी के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.